गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसी लग रही है हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको हिंदी की व्याकरण जो है ना शुरू से लेकर आ रहे हैं, तो आप हमारी प्रत्येक वीडियो को देखिए, पक्का आपको ज्ञान में वृद्धि होगी। तो आज हम आपको लेके आए हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति यानी सुनने में, सम यानी एक जैसे लगे, समान लगे, लेकिन अर्थ उनके अलग अलग हो। श्रुति सम भिन्न यानी अलग, अर्थ यानी हो अर्थ हो। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब होता है जो सुनने में तो एक जैसे लगे पर उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। तो कुछ शब्दों के साथ देखिए। पहला शब्द है अंबर। अंबर को हम वस्त्र भी कहते हैं और आकाश भी कहते हैं। अगर यहाँ पर अंबार लिखा होता तो सुनने में तो एक से लगते हैं, लेकिन अर्थ हो गया अंबार। अंबार का मतलब हो गया ढेर। अगम का हो गया दुर्गम, कठिन रास्ता। आगम का हो गया शास्त्र। अनन्याय का, अन्यान्य का मतलब होता है दूसरा। अन्यान्य का मतलब होता है दूसरा। दूसरा होता है अन्याय का मतलब होता है न्याय के विरुद्ध। अरियाने होता है शत्रु। अरियाने हमारा होता है शत्रु, लेकिन इस अरि का अर्थ होता है संबोधन। अरि सुन तो, अपन नहीं कहते अरि सुन तो, है ना। शत्रु सुन तो कहेंगे नहीं। अरि अर्थात हो गया हमारा संबोधन। अवधि यानी हो गया काल या समय, कहते ना एक निश्चित अवधि के लिए। अवधि यानी हो गया काल या समय। अवधि यानी हो गया अवध की भाषा। अवसान हो गया समाप्ति और आसान हो गया सरल। अवसान और आसान। आयात का हो गया बाहर से आना। आयात मतलब अपन कोई भी चीज वस्तु, मान आपने आयात निर्यात पढ़ा होगा, तो आयात मतलब होता है बाहर से आना। और आयत यानी होता है लंबा, विस्तृत, वृत्त, विशाल, है ना। ये आयत हमने गणित में भी पढ़ा है। इंदिरा यानी होता है लक्ष्मी और इंद्रा यानी होता है इंद्राणी। कंजर यानी होता है खाना बदोश, घुमक्कड़, घूम फिरकर खाने वाले। और कुंजर यानी होता है हाथी। तो कंजर कुंजर सुनने में लगभग एक से होते हैं। कढ़ाई यानी होता है शक्ति, कढ़ाई से पालन कीजिए। और ये हो गया हमारा कढ़ाई। कढ़ाई यानी कसीदा, हमारा एक बर्तन भी होता है। काठ यानी होता है लकड़ी और काट यानी होता है काटना। कृपण यानी होता है कंजूस और कृपाण यानी तलवार या कटार। खान यानी खदान होता है और खान यानी पठान भी होता है। कंगाल यानी गरीब और कंकाल यानी होता है हड्डी का ढांचा। गुर यानी होता है उपाय, गुर सिखा दो हमें, है ना, गुर। और गुरु यानी हो गया शिक्षक। तनु यानी हो गया दुबला पतला और तनु यानी हो गया हमारा पुत्र या गाय। दिन यानी हो गया दिवस और दीन यानी हो गया गरीब। दिन यानी दिवस और दीन यानी गरीब। देव यानी देवता। देव यानी हो गया हमारा भाग्य। देव यानी भाग्य। द्रव्य यानी हो गए हमारे तरल पदार्थ। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा द्रव्य यानी तरल पदार्थ, और द्रव्य यानी होता है धन भी होता है और पदार्थों के नाम भी होते हैं। निर्वाण यानी हो गया मृत्यु और निर्माण यानी हो गया बनाना। पका यानी पका हुआ, पक्का यानी मजबूत। पका, पका हुआ, पक्का, मजबूत। पथ यानी होता है रास्ता और पथ यानी होता है रोगी का आहार। पानी यानी हो गया जल और पानी यानी हो गया हाथ। ठीक है। पुर यानी हो गया नगर और पूर यानी हो गया बाढ़। पवन यानी हो गया वायु या हवा भी कहते हैं और पावन यानी हो गया पवित्र।
पास यानी हो गया निकट और पास यानी हो गया बंधन, है ना। आपने रामायण में देखा होगा नाग पाश, तो ये पास था वो, पास वाला निकट वाला पास नहीं, पास यानी बंधन, जो नागों के बंधन से बंध जाए उन्हें नाग पास। प्रणय, प्रणय प्रणय मतलब हो गया प्रेम, और परिणय यानी हो गया विवाह। बाघ यानी बगीचा, बाघ यानी व्याघ्र, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बाघ है ना, वो बाघ और बाघ सुनने में लगभग एक से लग रहे हैं। बात यानी होता है वार्ता या बातचीत करना, और बात यानी होता है हवा या पवन। भवन यानी हो गया महल, और भुवन यानी हो गया संसार। भवन यानी महल, भुवन यानी संसार। लक्ष्य यानी हो गया उद्देश्य, और लक्ष्य यानी हो गया हमारा लाख। तो ये थे हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आपको कैसे लगे बार बार देखते रहिए, ध्यान से देखिए, उच्चारण की दृष्टि से देखिए, वर्तनी की दृष्टि से देखिए कि हम कहाँ गलत लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अगर मिले तो हम अगली वीडियो में और सारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपके लिए लेकर आएंगे। तो कृपया हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ तो फ्रेंड, कुछ और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के साथ हम आए हैं। देखिए, अंश का मतलब होता है भाग, और अंश का मतलब ही होता है कंधा। अचल का मतलब होता है पर्वत, अचला का मतलब हो गया पृथ्वी। अंत का मतलब हो गया समाप्ति, अंत्य का मतलब हो गया अंतिम। अदृश्य जो दिखाई ना दे, अदृष्ट यानी भाग्य। अपर यानी दूसरा, अपार जिसे पार ना किया जा सके। अभय यानी निडर, उभय यानी दोनों। अली यानी भवरा, और आली यानी सखी। आतप यानी धूप, आपत्ति यानी संकट। आवास यानी निवास, आभास यानी झलक। उदार यानी विशाल, उदर यानी पेट। अकथ यानी जो कहा ना जा सके, अथक यानी बिना थके। अचार यानी खाद्य वस्तु, अचार यानी हम लोग अचार खाते हैं। आचार यानी हमारा व्यवहार, आचार यानी व्यवहार। अतल यानी होता है गहरा, और अतुल यानी होता है काफी या बड़ा। अधम यानी नीच, अधर्म यानी पाप। अन्य यानी अनाज होता है, और अन्य यानी दूसरा। अपेक्षा यानी आवश्यकता, उपेक्षा यानी तिरस्कार। अभिराम यानी सुंदर, अविराम यानी निरंतर। अविलंब यानी शीघ्र, अवलंब यानी सहारा। आकर यानी खान, आकार यानी आकृति। उद्धार यानी कल्याण, उधार यानी मांगा हुआ। अचर यानी जड़, अचिर यानी शीघ्र। अणु यानी कण, अनु यानी पीछे। अति यानी बहुत, इति यानी समाप्त। अनल यानी आग, अनिल यानी हवा। अम्ब यानी माता, और अम्बु यानी जल। अर्ध मतलब होता है आधा, और अघर यानी होता है पूजा का जल। आसन्न यानी बैठने का स्थान, आसन्न यानी निकट। कटक यानी सेना, कटुक यानी कड़वा। करोड़ यानी 100 लाख, और करोड़ यानी गोद। कांति यानी होता है चमक, क्रांति यानी होता है परिवर्तन। कृति यानी रचना, और कृति यानी रचनाकार। चरम यानी अंतिम, चर्म यानी चमड़ा। जठर यानी पेट, जरठ यानी बूढ़ा। तरंग यानी लहर, तुरंग यानी घोड़ा। दमन यानी दबाना, दामन यानी होता है पल्ला। और यानी तरफ, और यानी तथा। कटी यानी कमर, कीट यानी कीड़ा। कली यानी कलयुग, कली यानी फूल का प्रारंभिक हिस्सा।
है ना। जब फूल खिलने से पहले जो बॉडी होती है ना तैयार, उसे कली कहते हैं। ग्रह यानी नक्षत्र, ग्रह यानी घर, चिर यानी देर, चीर यानी वस्त्र, जरा यानी बुढ़ापा और जरा यानी तनिक, ज्वार यानी बुखार, ज्वार यानी उफान, ज्वार यानी उफान जो समुद्रों में उठता है। तरणी यानी होता है सूर्य, तरणी यानी नौका और तरुणी यानी होता है युवती। यहाँ पर 3 दिए हैं, तरणी यानी सूर्य, तरणी यानी नौका और तरुणी यानी युवती। तो आगे कुछ और एग्जाम्पलों के साथ हम आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हाँ तो फ्रेंड, कुछ और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे धरा, धरती, धारा, प्रवाह, निहार, देखना, निहार, ओस, कपट, छल, कपाट, द्वार, कर्म, काम, क्रम हो गया हमारा व्यवस्था, कुल हो गया वंश, कूल हो गया किनारा, जलद यानी बादल, जलद यानी कमल, तप यानी तपस्या, ताप यानी गर्मी, तब यानी तेरा, तब यानी उस समय, दूत यानी संदेश वाहक और द्यूत यानी होता है जुआ, नियत यानी हो गया तय, नियत यानी इच्छा, परिणाम यानी फल, परिमाण यानी मात्रा, प्रमाण यानी सबूत, प्रणाम यानी नमस्कार, प्रसाद यानी कृपा, प्रासाद यानी महल, बलि यानी भेंट, बलि यानी बलवान, वान यानी आदत, वाण यानी तीर, भाग यानी हिस्सा और भाग्य यानी किस्मत, याम यानी पहर, यामा यानी रात, वसन यानी वस्त्र, व्यसन यानी बुरी आदत, विमर्श यानी आदान प्रदान, विमर्श यानी क्रोध, व्यंजन यानी वर्ण भी होता है, व्यंजन खाने वाले व्यंजन भी होते हैं, और व्यंजन यानी होता है हमारा पंखा, गर्मी में पंखा का, विजन यानी सुनसान, शिखर यानी हो गया चोटी और शेखर यानी हो गया मस्तक, सर यानी तालाब, सर यानी बाण, सुत यानी पुत्र होता है, सूत यानी धागा भी होता है, सारथी भी होता है, प्रमाद यानी होता है भ्रम और प्रमोद यानी आनंद, बहु यानी बहुत होता है और बहु यानी हमारी बधू होता है, भावी यानी संसार, भावी यानी महान, भारती यानी मैया सरस्वती हैं और भारती यानी हमारा हिंदुस्तानी, मल यानी हो गया गंदगी, मल्ल यानी हो गया पहलवान, मूल यानी हो गया जड़, मूल्य यानी हो गया कीमत, योग यानी अच्छा, योग यानी मेल, सम यानी समान, शम यानी संयम, हंस यानी हंसना, हंस यानी हंसना और हंस यानी पक्षी हो गया हमारा हंस, प्रवाह यानी बहाव, प्रवाह यानी चिंता, बदन यानी शरीर और बदन यानी मुख। देख लीजिए कितनी बारीकी से देखना है कि यहाँ पर बदन और बदन में मात्र बकरी वाला और बावन वाले का अंतर है। भित्ति यानी दीवार, भीति यानी भय, मध्य यानी अहंकार, मध्य यानी शराब, मेघ यानी बादल और मेघ यानी यज्ञ, रक्त यानी खून, रिक्त यानी खाली, ये खाली है, रिक्त यानी खाली, वर्ण यानी स्वीकार करना, वर्ण यानी होता है हमारे अक्षर और रंग, सुधि यानी याद और सुधि यानी विद्वान बुद्धिमान, हास्य यानी हंसी, ह्रास यानी गिरावट, समान यानी बराबर और सम्मान यानी इज्जत। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आपको कैसे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।